नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। कहा जाता है कि किसी को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि दिल से डर निकल जाए। जैसे लालू परिवार के दिल से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर निकल चुका है। एक और जहां बड़े बड़े नेता ईडी और सीबीआई के डर से अपना पाला बदल देते हैं, वहीं लालू परिवार पर इन सब का कोई असर नहीं हो रहा है। लोग मोदी सरकार में अब सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों के छापों को मजाक की तरह देखने लगे हैं या मानते हैं कि भाजपा के विरोधी हैं तो यह तो होना ही था। जो भी भाजपा के खिलाफ जाता है उसे भ्रष्ट साबित कर दिया जाता है। भाजपा सरकार न बन पाए तो छापा, भाजपा चुनाव हार जाए तो छापा, भाजपा की सरकार गिर जाए तो छापा। ईडी, सीबीआई की हालत भाजपा के उन 3 बंदरों की तरह हो गई है जिसे केवल एक बात समझ में आती है, जो हुक्म मेरे आका। यूपीए के जमाने में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को केंद्र सरकार का तोता कहा था, लेकिन आज के जमाने में कोई अगर टिप्पणी कर पाता तो उसे बंदर कहता। याद कीजिए, बिहार की सत्ता से जैसे ही भाजपा बाहर हुई, ट्विटर पर ट्रेंड चलने लगा, अब की बार ईडी बिहार में। सोशल मीडिया पर तरह तरह के मीम्स बन रहे थे। ईडी की टीम पटना रवाना हो चुकी है, छापों की तैयारी हो चुकी है। आखिरकार साबित भी यही हुआ। मतलब मोदी और उनकी एजेंसियों की चालों के बारे में सोशल मीडिया के अनाड़ी भी कितनी अच्छी तरह से जान चुके हैं कि किसी को हैरानी तक नहीं हुई। वही हुआ भी जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था। तेजस्वी यादव ने कहा, भाजपा के 3 दामाद सीबीआई और इनकम टैक्स बताते चले कि 15 दिन भी भाजपा शांति से विपक्ष में नहीं बैठ पाई। सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर रही थी और ईडी झारखंड से लेकर पटना तक, संदूक से लेकर बंदूक तक खोज रही थी। उसे इस बात का दबाव साफ नजर आ रहा था कि नीतीश, तेजस्वी, हेमंत सोरेन सबको एक लाइन से भ्रष्ट साबित करो। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा जहां डरती है वहां पर छापेमारी करती है। सीबीआई और ईडी की टीम ने बुधवार को देश भर में 42 ठिकानों पर छापेमारी की। सीबीआई की टीम ने बिहार में ही राजद के 6 नेताओं समेत 25 ठिकानों पर छापा मारा। इनमें आरजेडी के 2 राज्यसभा सांसद के अलावा पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी, पार्टी के फाइनेंसर अबू दोजाना और लालू को एसडी रहे भोला यादव शामिल है। वहीं एक टीम गुरुग्राम के अर्बन क्यूब मॉल भी पहुंची। सीबीआई सूत्रों का कहना है कि मॉल लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का है। इसे दोजाना की कंपनी बना रही है। इधर विधानसभा में तेजस्वी ने कहा, मॉल मेरा नहीं है, इसका उद्घाटन भाजपा सांसद ने किया था। वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सीबीआई की कार्रवाई पर भाजपा का नाम लिए बगैर कहा, यह बलात्कारी पार्टी है, फ्लोर टेस्ट से पहले ही निष्ठा पर आ गई है, अपने पोसुआ यानी पालतू जानवर को डराने के लिए भेजा है। राबड़ी देवी ने कहा कि हम चुप बैठने वाले लोगों में से नहीं है। तेजस्वी यादव बोले, 100 सोनार की 1 लोहार की। दरअसल यह घोटाला यूपीए 1 सरकार में लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान का है। आरोप है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो जॉब लगवाने के बदले जमीन और प्लॉट लिए गए थे। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव के करीबी भोला यादव को गिरफ्तार किया था। वहीं राजद की तरफ से यह भी कहा गया कि आरजेडी और जेडीयू की अगुवाई वाली सरकार से भाजपा के लोग डर गए हैं, लेकिन बीजेपी के अलावा सभी पार्टियां हमारे साथ हैं, बहुमत का आंकड़ा हमारे पास है। सीबीआई की कार्रवाई हमें डराने के लिए की गई है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इस तरह की कार्रवाई कोई पहली बार नहीं हो रही है। वहीं तेजस्वी यादव ने पहले ही कहा कि हम विधानसभा के अंदर इस कार्रवाई का माकूल जवाब देंगे। आपको बता दें कि जैसे ही यह खबर उड़ने लगी थी कि नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच फिर से नजदीकी बढ़ने लगी है, सीबीआई और ईडी ने 3 महीने पहले ही केस दर्ज किया था। इसके फौरन बाद राबड़ी के आवास पर छापेमारी हुई थी। छापेमारी के बाद लालू यादव की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने कार्रवाई की। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा कि आखिर किस बात की खुन्नस है, आपके तरीके से सरकार नहीं चली, इस बात की खुन्नस है, जन सरोकार के लिए आपका साथ छोड़ा, इस बात की नाराजगी है। यह बिहार है और बिहार इसका बदला अपने तरीके से लेगा। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी ने डराने का काम किया है। आप इन्हें ईडी, सीबीआई की नहीं, आप इसे भाजपा की रेड कह सकते हैं। मतलब यह बात खुल गई है कि अब सीबीआई नहीं है, भाजपा के बुलडोजर हैं। आप चाहे जिसके ऊपर चढ़ा दो, जिसके पीछे की मानसिकता को भी जरा समझ लीजिए। गलती नहीं निकली तो भी नुकसान तो हो ही चुका होगा। इसी तरह से इन लोगों ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, शिवसेना को नुकसान पहुंचाया, इसके पहले समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाया, टीएमसी को नुकसान पहुंचाया। आम आदमी पार्टी भी इस कड़ी में अब जुड़ चुकी है। यह जानते हैं कि छापे की खबर मोटी मोटी छपती है, बेदाग निकल जाने का कोई नोटिस भी नहीं लेता। और इन सब के बीच भाजपा के फायदे तो हो ही चुके होते हैं। भाजपा इसी तरह निराधार हमलों से खड़ी हुई है और पिछले कुछ सालों से आरोप लग रहे हैं कि इसका इस्तेमाल केंद्र सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को बुलडोज करने और परेशान करने, ध्वस्त करने के लिए करती है।
इसी के मलबे से वह अपनी सत्ता के महल बनाया करती है। अब 5वीं का बच्चा भी समझ गया है कि सीबीआई और इनकम टैक्स का एकमात्र मतलब है भाजपा का, भाजपा के लिए और भाजपा के द्वारा। ईडी के ऊपर अखबार और टीवी क्या लिखते हैं और बोलते हैं, इस पर मत जाइए, देश की जनता हंसती है इस पर। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट कर आप अपनी राय जरूर साझा करें। साथ ही ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल न्यूज़ 111। नमस्कार।